2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान के हजारों बेरोजगार युवा सरकार और विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनका सालों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। सिर्फ धीमी कार्रवाई और अधिकारियों की सुस्ती की वजह से विभागीय लापरवाही और कछुआ चाल सिस्टम पर अभ्यर्थियों का भरोसा उठ रहा है और इसी सिस्टम ने अभ्यर्थियों को असमंजस में डाल दिया है। जिस काम को 10 दिनों में पूरा करना था वो 105 दिन बीत जाने के बाद भी अधर में लटका हुआ है, वहीं का वहीं अटका हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये मामला है पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच का। और इस भर्ती में एसओजी ने 1754 अभ्यर्थियों के फर्जीवाड़े का शक जताते हुए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था और बताया गया था कि इन अभ्यर्थियों के डेटा में भारी मिसमैच मिला है, जिसके आधार पर इनके चयन को लेकर शंका जाहिर हुई। इसके बाद विभाग ने 14 अगस्त को आदेश जारी करते हुए सभी 9 मंडलों को निर्देश दिया कि जिसने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेजों का फिर से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए और 10 दिन के अंदर यानी 24 अगस्त तक जांच रिपोर्ट जमा करानी थी। लेकिन यही वो जगह है जहां से शुरू होता है कछुआ चाल विभाग का किस्सा, क्योंकि 10 दिनों में पूर्ण होने वाली जांच को 105 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और कई मंडलों ने अभी तक अपनी रिपोर्ट तक पूरी नहीं की है। यह देरी न केवल विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है बल्कि हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में डाल रही है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर और बीकानेर मंडलों में जांच लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अजमेर समेत कई महत्वपूर्ण संभागों में अभी भी दस्तावेज सत्यापन लंबित है। इतना ही नहीं, इस जांच के अगले चरण में सभी डिग्रियों को संबंधित यूनिवर्सिटी से भी सत्यापित करवाना है और यह प्रक्रिया अब शुरू होगी और कैसे होगी यह भी सवाल है और इस पर कोई स्पष्टता नहीं। इसका मतलब है कि देरी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने जांच पूरी होने तक नौकरी पर रहे सभी पीटीआई अभ्यर्थियों के वेतन नियमितीकरण पर स्थायीकरण पर रोक लगा दी है। यानी जो अभ्यर्थी फिलहाल नौकरी कर रहे हैं उनका भविष्य भी इस जांच की धीमी रफ्तार में अटक गया है। 5546 पदों पर निकली इस भर्ती में करीब 4500 नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन अब 1754 संदिग्ध अभ्यर्थियों की वजह से सभी चयनित उम्मीदवार परेशानी झेल रहे हैं। विभाग ने जांच के लिए मंडल स्तर पर कमेटियां बनाई थी, जिसमें संयुक्त निदेशक संभाग को अध्यक्ष, एसओजी के सहायक पुलिस अधीक्षक को सदस्य और वरिष्ठतम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य नियुक्त किया था। विभाग ने जांच के लिए मंडल स्तर पर कमेटियां बनाई थी, जिसमें संयुक्त निदेशक संभाग को अध्यक्ष, एसओजी के सहायक पुलिस अधीक्षक को सदस्य और वरिष्ठतम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को सदस्य सचिव नियुक्त किया था। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई, जिसका नेतृत्व संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 कर रहे हैं और सदस्य के रूप में एसओजी के पुलिस अधीक्षक जुड़े। लेकिन इन कमेटियों की कार्यवाही अभी भी अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही, यानी कि कछुआ चाल ही चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत गंभीर है और हजारों अभ्यर्थियों का करियर दांव पर लगा हुआ है, तो विभाग इस मामले में इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहा है? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम की कमजोरी? ये बात भी सोचने वाली है कि जांच रिपोर्ट तैयार करने में 10 दिन की जगह 105 दिन लग जाना और अब भी अधूरा काम है, तो क्या सरकारी कार्यशैली का सबसे बड़ा उदाहरण नहीं है? ये सबसे बड़ा फेलियर माना जा रहा है। लेकिन ये पूरा मामला एक बार फिर से साबित करता है कि भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता दोनों की ही जरूरत है और जब तक विभाग अपने काम की गति नहीं बढ़ाएगा तब तक हजारों अभ्यर्थी इसी तरीके से अनिश्चितता और चिंता में फंसे रहेंगे। उम्मीद है कि विभाग जल्द ही इस पूरी जांच को पूरा करेगा और अपना निर्णय जो है वो सार्वजनिक करेगा ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।